यूपी की राजनीति में मुलायम सिंह यादव परिवार एक बार फिर से सुर्खियों का कारण बना है। और सुर्खियां इसलिए हैं क्योंकि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच पारिवारिक रिश्तों में खटास की खबरें सामने आई हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से कथित तौर पर प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 2 पोस्ट डाले हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए तलाक तक की बात कह दी है। पहले पोस्ट में प्रतीक यादव ने अपर्णा को स्वार्थी, परिवार नाशक, फेमस होने की भूखी बताया, जबकि दूसरे पोस्ट में बच्चे की कसम खाकर उन्हें सबसे बड़ा झूठा और स्वार्थी कहा। लेकिन अपर्णा के भाई अमन बिष्ट ने दावा किया है कि प्रतीक यादव का अकाउंट हैक हो गया है और फर्जी पोस्ट डाले जा रहे हैं। इस घटना में क्या सच में यादव परिवार की आंतरिक कलह को उजागर कर दिया है? हालांकि पहली नज़र में दोनों ही ये इंस्टाग्राम पोस्ट फेक नज़र आते हैं। दरअसल जिस तरीके से प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट @IM प्रतीक यादव ने अपर्णा की फ़ोटो के साथ पोस्ट किया, मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूँ, उसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए, वह बस मशहूर और असरदार बनना चाहती है, मेरी अभी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सिर्फ अपनी चिंता है। मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी और मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उससे हुई। पोस्ट में अपर्णा यादव को फैमिली डिस्ट्रॉयड और बैड सोल तक कहा गया है। फिर करीब 8 घंटे के बाद बीते 19 जनवरी को शाम करीब 7:25 पर दूसरा पोस्ट सामने आता है, जिसमें मेरी माँ से रिश्ता टूट गया, मेरे पिता से मेरा रिश्ता टूट गया, मेरे भाई से मेरा रिश्ता टूट गया, सिर्फ मशहूर होना चाहती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा झूठ देखा है, मैंने अब तक का सबसे बड़ा स्वार्थी व्यक्ति देखा है। यह पोस्ट अपर्णा की फ़ोटो पर था और भावनात्मक रूप से बहुत तीखा था। दोनों पोस्ट बेहद तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने यादव परिवार में हलचल मचा दी है। दरअसल बता दें आपको कि अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि प्रतीक यादव ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था। अमन ने दावा किया कि यह किसी दुश्मन की साजिश है जिसे जानबूझकर परिवार में विवाद पैदा करने की कोशिश की। अपर्णा के पर्सनल असिस्टेंट हिमांशु रॉय ने भी पोस्ट को फेक बताया है। अपर्णा की टीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अमन ने रिश्ते को सामान्य बताया, लेकिन स्पष्ट नहीं किया कि दोनों के बीच सब ठीक है या नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर पोस्ट फर्जी था तो अब तक डिलीट क्यों नहीं किया गया। दरअसल जिस तरीके से दोनों के बीच दरार की खबरें सामने आ रही हैं, अपर्णा यादव की शादी प्रतीक यादव से 2011 में सैफे में ग्रैंड तरीके से हुई थी, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। लेकिन दरार 2022 में कथित तौर पर शुरू हुई, जब अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर 19 जनवरी 2022 को बीजेपी ज्वाइन की थी। ठीक 4 साल बाद यानी कि 19 जनवरी 2026 को ये पोस्ट सामने आया है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार माना जाए तो अपर्णा का बीजेपी में जाना प्रतीक यादव को मंजूर नहीं था। इससे राजनीतिक दूरी बढ़ी और निजी रिश्ते भी प्रभावित हुए। फरवरी 2025 में भी प्रतीक यादव ने अपर्णा के खिलाफ 3 पोस्ट किए थे, जिनमें लिखा था कि अपर्णा ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है, सभी सबूतों के साथ सारी बात बताएंगे। दरअसल देखना दिलचस्प ये होगा कि अब जो पोस्ट फेक बताए जा रहे हैं वो पोस्ट कब डिलीट किए जाते हैं। दरअसल बता दें आपको कि अपर्णा बिष्ट अब यादव बन चुकी हैं। उत्तराखंड के ठाकुर परिवार से संबंध रखती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर डिग्री हासिल की है और क्लासिकल सिंगर भी है। 2017 में सपा की टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई। 2022 में बीजेपी ज्वाइन की और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। उनकी एनजीओ बी अवेयर महिलाओं के मुद्दे पर भी काम करती है। ये मामला यादव परिवार की आंतरिक कलह को भी उजागर कर रहा है।
अगर अकाउंट हैक हुआ था तो फिर जांच होगी इसकी। और अपर्णा यादव अभी इस मुद्दे पर चुप भी नजर आ रही हैं, जबकि प्रतीक के द्वारा कथित तौर पर डाले गए ये पोस्ट अभी तक डिलीट नहीं हुए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार बहस जारी है कि रिश्ते टूटने की वजह राजनीतिक मतभेद हैं और कुछ नहीं। यादव परिवार के लिए चुनौती ये है कि ये अंतिम सच आखिरकार कब सामने आएगा। अंतिम सच अब प्रतीक यादव और अपर्णा यादव ही बचा पाएंगे। फिलहाल विवाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बेहद ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार दोनों की तरफ से किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर स्पष्टीकरण सामने आता है। हालांकि पहली नज़र में देखा जाए तो प्रतीक यादव के द्वारा डाले गए पोस्ट फर्जी नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।